नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली जीके डोज में। आज है 13 सितंबर और 13 सितंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम लोग अपने इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। ध्यान रहे वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि हर क्वेश्चन की डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मालूम चलती रहे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो भी नए सब्सक्राइबर्स चैनल पर आते हैं, विजिट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि पर डे की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो शुरू करते हैं बिना पंचायत के अपने सेशन को पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना का नया नौसैनिक बेस INS अरावली कहां कमीशन किया गया है? वेयर वॉज इंडियन नेवीज न्यू नेवल बेस INS अरावली कमीशनड रिसेंटली? ऑप्शन है आपके मुंबई, विशाखापट्टनम, गुरुग्राम या कोच्चि। तो अभी हाल ही में भारतीय नौसेना का जो नया नौसैनिक बेस INS अरावली है उसको गुरुग्राम में कमीशन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है यहाँ पे। INS अरावली को 12 सितंबर 2025 को गुरुग्राम में नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी की उपस्थिति में कमीशन किया गया। कमीशनिंग समारोह में गार्ड ऑफ ऑनर, संस्कृत मंगलाचरण और राष्ट्रीय ध्वज व पताका फहराने की परंपरागत रस्में निभाई गईं। यूनिट के पहले कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन सचिन कुमार सिंह रहे। यह बेस नौसेना प्रशासनिक और लॉजिस्टिक सहायता, तकनीकी हब और महासागर दृष्टिकोण के तहत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का केंद्र प्रदान करेगा। अगला सवाल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में नेपाल की पहली महिला अंतरिम प्रधानमंत्री कौन बनी है? Who has recently become Nepal's first women interim prime minister? ऑप्शन हैं आपके विद्या देवी भंडारी, सुशीला कर्की, ओंसारी घारती मगर या फिर राधा ग्यावाली। तो अभी हाल ही में नेपाल की पहली महिला अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की जी को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है यहाँ पे। सुशीला कार्की जो नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश भी रही हैं, अब वे देश की पहली महिला अंतरिम प्रधानमंत्री बनी हैं। उन्होंने 12 सितंबर 2025 को राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल की मौजूदगी में शपथ दिलाई गई है। यह नियुक्ति जेनजी आंदोलन के दबाव के बाद हुई, जिसने भ्रष्ट गठबंधन सरकार को हटा दिया। यह आंदोलन सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने की कोशिश के खिलाफ भड़का, जिसमें 30 से अधिक मौतें और 1000 से अधिक घायल हुए। अगला सवाल, फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम FTI-TTP को किसने लॉन्च किया है? हु लॉन्च फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम? ऑप्शन है आपके अमित शाह, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी या ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो अभी हाल ही में जो FTI-TTP यानी कि फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम, इसको लॉन्च किया गया है और इसको लॉन्च किया है अमित शाह जी ने। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है यहाँ पे। लॉन्चिंग इसके गृह मंत्री अमित शाह ने FTI-TTP को 5 नए एयरपोर्ट्स पर शुरू किया। अब यह 13 एयरपोर्ट्स पर लागू है। सुविधा इससे क्या मिलेगी? तो यात्री सिर्फ 30 सेकंड में इमिग्रेशन क्लियरेंस पा सकेंगे और बिना लंबी कतार और मैनुअल चेक के। उपलब्धि 2024 से अब तक 3 लाख रजिस्ट्रेशन, जिनमें से 2.65 लाख यात्रियों ने लाभ लिया है। अगला सवाल है, हाल ही में पर्पल फेस्ट 2025 कहां आयोजित किया गया है? ऑप्शन है आपके न्यू दिल्ली, भोपाल, जयपुर या नोएडा। तो पर्पल फेस्ट 2025 अभी हाल ही में नोएडा में आयोजित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है यहाँ पे। पर्पल फेस्ट का आयोजन 10 से 11 सितंबर 2025 को हुआ। इसे ISLRTC और MIT यूनिवर्सिटी नोएडा ने मिलकर आयोजित किया। तो प्रमुख आकर्षण क्या था? तो कला प्रदर्शनी, उद्यमिता स्टॉल और सांस्कृतिक कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सड़क परिवहन और ऑटोमोबाइल क्षेत्र के लिए GST दरों में बदलाव किस बैठक में मंजूर किए गए हैं? रिसेंटली चेंजेस इन GST रेट्स फॉर द रोड ट्रांसपोर्ट एंड ऑटोमोबाइल सेक्टर वर अप्रूव्ड इन विच मीटिंग? ऑप्शन है आपके 54th GST काउंसिल मीटिंग, 55th GST काउंसिल मीटिंग, 56th GST काउंसिल मीटिंग या फिर 57th GST काउंसिल मीटिंग।
तो अभी हाल ही में जो सड़क परिवहन और ऑटोमोबाइल क्षेत्र के लिए नई जीएसटी दरों में बदलाव किया गया है ना, वो 56वीं जीएसटी काउंसिल मीटिंग में हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। 56वीं जीएसटी परिषद बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री ने किया है। बदलाव से दोपहिया कार, ट्रैक्टर, बस, वाणिज्यिक वाहन व ऑटो कंपोनेंट्स उद्योग को राहत मिलेगी। उद्देश्य क्या था? तो वाहन किफायती बनाना, एमएसएमई व रोजगार को बढ़ावा देना, मेक इन इंडिया और पीएम गति शक्ति को सशक्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट रहेगा। हाल ही में सेजेक्स 2025 का आयोजन भारत ने कहाँ किया है? रिसेंटली वेयर डिड इंडिया लॉन्च सेजेक्स 2025? ऑप्शन है आपके रियाद, जेद्दा, दुबई या दोहा। तो सेजेक्स 2025 का आयोजन भारत ने जेद्दा में किया है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है यहाँ पे। सेजेक्स 2025 का आयोजन 11 से 13 सितंबर को जेद्दा सुपरडोम में हुआ। इसका उद्देश्य क्या है? तो सऊदी अरब व जीसीसी देशों के साथ आभूषण व्यापार को बढ़ाना। और आयोजक कौन है? तो जीजेईपीसी के सहयोग से भारतीय दूतावास, वाणिज्यिक मंत्रालय व कंसुलेट जनरल ऑफ इंडिया जेद्दा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने हाल ही में कितनी गैर जीवाश्म ईंधन यानी कि नॉन फॉसिल फ्यूल ऊर्जा क्षमता हासिल की है? रिसेंटली इंडिया अचीव हाउ मच नॉन फॉसिल फ्यूल पावर कैपेसिटी? ऑप्शन हैं आपके 200 गीगावाट, 250 गीगावाट, 225 गीगावाट या 300 गीगावाट। तो अभी हाल ही में भारत ने 250 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल जो हमारा पावर कैपेसिटी है ना, इसको हासिल किया है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है यहाँ पे। और दूसरा जो गोल है 2030 तक 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी प्राप्त करना। घोषणा केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने 11 सितंबर 2025 को की थी। भारत ने 250 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता प्राप्त कर ली है और लक्ष्य है कि 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करना। अगला सवाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दुनिया का पहला एआई जनित सरकारी मंत्री हाल ही में किस देश ने नियुक्त किया है? Which country has recently appointed the world's first AI generated government minister? ऑप्शन है आपके अल्बानिया, ग्रीस, एस्टोनिया या फिनलैंड। तो दुनिया का सबसे पहला एआई जनित सरकारी राज्य मंत्री अभी हाल ही में अल्बानिया ने नियुक्त किया है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है यहाँ पे। अल्बानिया ने डीएला नामक डिजिटल मंत्री नियुक्त किया है जिसका अर्थ है सन। उद्देश्य क्या है? तो सरकारी निविदाओं यानी पब्लिक टेंडर्स को 100% भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी बनाना। प्रधानमंत्री येदियुरप्पा ने घोषणा की है कि डीएला सभी निविदा संबंधी निर्णय लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो को सैन्य तख्ता पलट की साजिश रचने पर 27 साल से अधिक की सजा सुनाई गई है? Recently, the former president of which country, Jair Bolsonaro, has been sentenced to over 27 years in prison? ऑप्शंस हैं आपके अर्जेंटीना, चिली, ब्राजील या पेरू। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, ब्राजील। ब्राजील के जो पूर्व राष्ट्रपति थे ना, जैर बोल्सोनारो, इनको सैन्य तख्ता पलट की साजिश रचने के लिए 27 साल से अधिक की सजा सुनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने वहां के दोषी ठहराया है इनको। आरोप इनको है कि सैन्य तख्ता पलट की साजिश और लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास और 27 वर्ष से अधिक का कारावास 2022 चुनाव हारने के बाद सत्ता में बने रहने की कोशिश के लिए। लथेर व्यक्ति थे लग रहा है ये। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में बैराबी साइरंग नई रेलवे लाइन परियोजना का उद्घाटन किया है? Prime Minister Modi recently inaugurated the Bairabi Sairang new railway line project in which state? ऑप्शंस हैं आपके मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा या मिजोरम। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, मिजोरम। इस परियोजना से मिजोरम की राजधानी आइजोल पहली बार भारतीय रेल नेटवर्क से जुड़ेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। 51 किलोमीटर रेल लाइन लगभग 8,000 करोड़ रुपए की लागत से बनी है। पीएम मोदी ने 3 नई ट्रेन सेवाओं को भी हरी झंडी दिखाई, राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली, कोलकाता एक्सप्रेस और गुवाहाटी एक्सप्रेस। फाइनल क्वेश्चन है आज का कि हाल ही में एनएससी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज गवर्निंग बोर्ड के चेयरपर्सन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
Recently, who has been appointed as the chairperson of the NSE governing body? ऑप्शन है आपके टीवी सोमनाथन, अरविंद सुब्रमण्यम, श्रीनिवास इंजेती या फिर राजीव महर्षि। तो अभी हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के गवर्निंग बोर्ड के चेयरपर्सन के रूप में श्रीनिवास इंजेती को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है यहाँ पे। नियुक्ति को सेबी यानी कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने मंजूरी दी। श्रीनिवास इंजेटी 1983 बैच के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हैं जिनके पास 40 से अधिक वर्ष का अनुभव है। उन्होंने इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। तो ये थे आज के टॉप करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगे और आपके लिए यूजफुल हो, और अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें, कमेंट किया करें आप लोग, वीडियोस को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स तक, रिलेटिव्स तक, और हमारे चैनल डेली जीके डोज को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, हर हर महादेव।